मेरा नाम मनोज अग्रवाल, माय वाइफ संगीता अग्रवाल बगल में, और हम लोग वाराणसी से हैं। और आज मैं होलिस्टिक वेलनेस स्कूल की इस कम्युनिटी में आप सबका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। मैं चाहूंगा जोरदार क्लैपिंग करें हम लोग अपने लिए सब एक बार। आज फिर संडे है, 4 बज चुके हैं और हम लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं 4 बजे का। और आज थोड़ा समय निकाल करके इस जीवन की भाग दौड़ में हम इतना भाग रहे हैं कि हमारा साथ अपने से ही छूट जा रहा है। तो ये 1 घंटे के सेशन में हम अपने आप को जानेंगे, थोड़ा अपने फिजिकल हेल्थ के बारे में, अपने खान पान के बारे में, अपने मेंटल हेल्थ के बारे में, स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में। और इस कम्युनिटी में हमारा यही उद्देश्य है कि हम सब हॉलिस्टिक हेल्थ को अचीव करें। ठीक है। तो आज हमारे बीच में जो हमारे गेस्ट हैं वो अहमदाबाद से हैं। अभी रिसेंटली मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और हम लोगों ने बहुत अच्छा समय साथ में बिताया। एंड आई फील माई सेल्फ की बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे वो, और बहुत अच्छा लगता है उनसे बातचीत करके। बट उनकी सबसे बड़ी खास बात क्या है कि ही वॉज 86, उनकी जो वेट है वो 86 kg थी। और वहां से उन्होंने अपनी लाइफ में सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन ला करके 58 kg के वेट पे अपने को स्टेबल कर लिया। और वहां पे अब वो स्टेबल है। तो कितने लोग हैं जो आइडियल वेट अचीव करना चाहते हैं लाइफ में? अगर हो तो अच्छा है, प्लीज हाथ उठाएं। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले, कोई अगर चैलेंज नहीं है तो सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लें। देखिए, जितने लोगों का वीडियो ऑन रहेगा आप उतना ज्यादा इंगेज हो पाएंगे, उतनी ज्यादा स्पीकर के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। और स्पीकर जब आपको देखेंगे तो उनसे जो आपको एनर्जी मिलेगी, तो ये तो निश्चित है कि आज उनका सेशन अटेंड करने के बाद केवल उनके सेशन से ही 2 4 5 kg तो साफ हो जाएगा आपका। ठीक है ना? बाकी तो हमारी मेहनत के ऊपर है। और जो वो हेल्थ के ऊपर गहरी बातें करेंगे, दैट विल बी अमेजिंग। तो कितने लोग तैयार हैं आज के सेशन के लिए? प्लीज हाथ उठाएं। तो मैं चाहूंगा जोरदार क्लैपिंग से हम सब वेलकम करते हैं परवीन पटेलिया फ्रॉम अहमदाबाद। वेलकम, वेलकम परवीन जी। थैंक यू मनोज जी। इनफैक्ट बहुत खुशी हो रही है आज मनोज जी और मैडम के ग्रुप के साथ बात करने का मौका मिल रहा है, राइट। आई थिंक इट्स अराउंड 1 महीना हुआ हम लोग वाराणसी में थे। एंड पूरा दिन हम लोगों ने एंजॉय किया था। और रात का वो डिनर, बड़ी थाली वाला डिनर, एंड जो मिठाई खाने के लिए हम लोग जो घूमे थे रात को, राइट, दैट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस मनोज जी, थैंक्स फॉर दैट। काफी हमारे स्क्रीन के ऊपर कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं, शायद हम लोग मिले होंगे जब हम लोग फ्रांस से आए थे एक हेल्थ इवेंट पर, राइट। चलिए, क्वेश्चन यहाँ पे मनोज जी ने पूछा कि कितने लोग अपना बेस्ट वेट या फिर आइडियल वेट पे आना चाहते हैं, राइट। जिन लोगों ने हाथ ऊपर किया वो भी चाहते हैं, और जिन लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किया वो भी चाहते हैं, राइट। जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया वो उस सोच में है कि कभी होगा या नहीं होगा, इसलिए हाथ ऊपर करने की जरूरत नहीं है, राइट। यही होता है। इनफैक्ट कोई भी व्यक्ति जो अपने आइडियल वेट से बाहर निकल जाता है, उसके बाद ये नहीं होता है कि उसको चाहिए नहीं वो वेट, लेकिन लाख प्रयत्न के बावजूद भी शायद वो आइडियल वेट ज्यादातर नहीं पहुंच पाते, राइट। तो आज हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसी बात करने वाले हैं आपसे। मैजिक नहीं है अपने आइडियल वेट पे जाना और उसको मेंटेन करना। लेकिन अगर सच बताऊं तो 2 साल पहले की अगर बात करें तो मैं उसको मैजिक ही मानता था। अगर कोई कर लेता है, अपना आइडियल वेट पे पहुंच जाता है और उसको मेंटेन कर लेता है, तो मैजिक ही होगा तभी। लेकिन आज यहाँ पे बात होगी जो आप समझ में आ जाएगी, कोई मैजिक नहीं है, राइट। बहुत ही सिंपल और बहुत आसान तरीकों से। हाँ, थोड़ा सा अपने आप में बदलाव जब हम लोग लेके आते हैं तो अपने आप में ये बहुत ही वंडरफुल चीज हम लोग पा पाएंगे, राइट। तो थोड़ी सी मैं अपने बारे में बता दूं आपको पहले, सो दैट एटलीस्ट हम लोग फिर कभी मिले तो आप लोग कनेक्ट कर पाए हमसे। नाम प्रवीण पटेलिया। और हेल्थ एक पैशन था पहले से ही। देखिए, जिनको जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ हेल्थ के ही प्रोफेशन को अगर ले, वो हमें पॉसिबल नहीं था। तो एज यूजल बहुत अच्छी पढ़ाई की थी मैंने अपने एजुकेशन वाइज। अगर देखा जाए तो मैंने बी मैकेनिकल अहमदाबाद से किया हुआ है, बहुत वंडरफुल कॉलेज वहाँ से। इनफैक्ट मैंने स्कूलिंग अपना किया था सैनिक स्कूल, जामनगर सैनिक स्कूल वाले से। हर एक स्टेट में एक स्कूल होती है, बोर्डिंग स्कूल, गवर्न बाय मिलिट्री पर्सन, तो डिसिप्लिन पहले से भरा था। इंजीनियरिंग किया, उसके बाद कुछ और करना था, एमबीए किया। तो ये मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड था। और गवर्नमेंट जॉब में लगा था लॉन्ग बैक 1996, राइट, जब मेरी उम्र 25-26 साल की थी तब। और कुछ साल बाद
अराउंड उसके 5-6 साल बाद मेरे हाथ में एक हेल्थ कंपनी के साथ जुड़ने का मौका आया था, और थोड़ा दिमाग में आके बैठा था कि यार अपने आप को हेल्थी रहना चाहिए। लेकिन लाइफ की भागदौड़, गोल्स हमेशा हमारे एक ही रहता है कि लाइफ में पैसा बहुत कमाना है, राइट? तो हेल्थ चाहते हुए भी वो थॉट दिमाग में से निकल जाता है, और हम लोग क्या सोचते हैं, जब कमा के सेट हो जाएंगे उसके बाद हेल्थ की सोच लेंगे, राइट? यही होता है ज्यादातर। क्यों ये हेल्थ कम्युनिटीज को शुरू किया गया है, राइट? मनोज जी ने बहुत ही वंडरफुल ढंग से, आपने आपकी जो कम्युनिटी है उसका, उसके बारे में जब मैं सुन रहा था उनके थ्रू, जब हम लोग वाराणसी में आए थे तब भी, और अभी कभी कभी हमारे फोन से बात होती तब भी, कि अभी हमें लोगों को सिखाना पड़ रहा है क्या, कि अगर आप हेल्थ चाहते हो तो सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं हो रही है, राइट? फिजिकल हेल्थ चाहिए आपको, मेंटल हेल्थ चाहिए, स्पिरिचुअल हेल्थ चाहिए। स्पिरिचुअल हेल्थ के ऊपर तो मनोज जी को दे तो घंटे निकाल देंगे आपके साथ, राइट? आपको कहा जाता है कि सोशल हेल्थ चाहिए, फाइनेंशियल हेल्थ भी चाहिए। तो ओवरऑल अगर आज मैं जो बात करने वाला हूँ दैट इज फिजिकल हेल्थ, राइट? लेकिन यही सिर्फ नहीं है जो हमें लाइफ में अचीव करना है। लेकिन बिलीव मी, नॉर्मल व्यक्ति की कैटेगरी में अगर आप है, जैसे मैं था 2 साल पहले, तो हमारी फिजिकल हेल्थ को हम लोग लास्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। ये हमारी पसंद है ऐसा नहीं है, राइट? मे बी आगे पीछे ऊपर नीचे सब लोगों को ऐसे ही देखते हैं हम लोग कि जो अपने हेल्थ के प्रति कभी इतने सिंसियर नहीं है, हम भी वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी? जैसे आज यहाँ पे मनोज जी और मैडम ने जिस कम्युनिटी की शुरुआत की है और उससे आज आप कनेक्टेड है, एक थॉट आपके दिमाग के अंदर आया है कि हमें अपने आप को परफेक्ट करना है। चलिए, सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहूंगा ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट जो आज यहाँ पे जुड़े, या फिर इस वीडियो को कभी भी देखेंगे आप। हेल्दी होने का और हेल्दी रहने का एक क्वालिटी आपके अंदर है, दैट इज थॉट, यहाँ पे कनेक्ट होने का, या फिर ये वीडियो जब बनता है उसको देखने का। क्योंकि सबसे पहली चीज तो यही है, राइट? आपका इंटेंशन। बाकी ज्यादातर लोग अगर, जब भी हम लोग हेल्थ के बारे में किसी भी बात को पता है यार क्या जरूरत है, और कुछ लोग कहेंगे यार खा पी के ही जिंदगी व्यतीत करनी है, और क्या सोचना है अपने को, राइट? लेकिन देखिए लाइफ में फन अगर है, घूमने फिरने में घूम सकते हैं। आई बिलीव, जो मैंने अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, हेल्थ को ट्रांसफॉर्म किया, मेरे वेट को ट्रांसफॉर्म किया, उसके बाद मुझे इतना पता चला कि लाइफ का बेस्ट फन अगर कोई है तो हेल्दी होने में है। आपने कितने लोग ऐसे हैं जो इसको एग्री करेंगे? अगर कर सकते हो प्लीज चैट कीजिए कि लास्ट का बेस्ट, लाइफ का बेस्ट फन पार्ट अगर जो है तो दैट इज बेस्ट हेल्थ। इन एन आपके इस अच्छे से शरीर के साथ जब आप जिंदा है तो लाइफ को बहुत मजेदार बना सकते हो आप। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 86 kg वेट के साथ जब कपड़े खरीदने जाते थे तो ऑलवेज मायूस होके वापस आते थे। कोई है मेरे जैसा ऐसा? जब भी अच्छे से अच्छे ब्रांड के कपड़े और जब भी आप उसके चेंजिंग रूम में गए, कप शर्ट टी शर्ट सब कुछ अच्छा था, लेकिन आपका चेहरा उस टाइम देखने जैसा हो जाता है। मैं ही ऐसा क्यों? हेलो? क्यों? क्योंकि अब मेरे फिट, मतलब मेरे को फिट हुए ऐसे कपड़े अगर मैं लेने जाऊं हाइट के हिसाब से तो मुझे नहीं आएंगे, अगर मेरे वेट के हिसाब से तो भी नहीं आएंगे। मतलब फन पार्ट क्या है अभी? आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग माई सेल्फ 86 to 58, इनफैक्ट 1 साल हो गया मुझे अपने आप को ट्रांसफॉर्म, और पिछले 1 साल से वो अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। दैट इज द मोस्ट, मतलब जिसमें फन पार्ट ये है कि कहीं पे भी जाओ यू विल बी एडमायर्ड, कहीं पे भी जाओ लोग आप पे भरोसा करेंगे। किसी भी शोरूम में जाए कपड़े खरीदने के लिए यू विल फील लाइक हर कपड़ा आपके लिए। बिलीव मी, मेरे लाइफ में आज मैंने ये जो अभी ब्लेजर पहन के बैठा हूँ, ये पहला ऐसा ब्लेजर है जिसको मैं लेने गया और लेके वापस आया विदाउट एनी स्टिचिंग। मुझे स्टिचिंग नहीं कराना पड़ा, बाकी अब तक के मेरे हर कपड़े स्टिचिंग के बाद मेरे घर में आते थे, राइट? और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। लाइफ को और अच्छा कैसे हम लोग महसूस कर पाए। 86 kg वेट, आज मेरे 58 54 की एज है, और 86 kg वेट के साथ मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं कभी 1 किलोमीटर भी दौड़ के पूरा करूँ अपना। जब मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू किया था नवंबर 2022, और करीब 7 से 8 महीने के अंदर आई वॉज ऑन माई आइडियल वेट ऑफ 58 इन जून 2023, एग्जैक्ट 1 साल पहले।
लेकिन जब मैं 75 केजी पे था जनवरी 2023 में, तो मैंने ट्राई किया कि चलो अभी मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि हम अपने आप को हेल्थ कम्युनिटी के हिसाब से अपने आप को परफेक्ट करना चाहते थे। तो 10 किलोमीटर का मैराथन हम लोगों ने कंप्लीट किया था विदाउट, बहुत धीरे धीरे। लेकिन दैट वाज, कहेंगे कि वो मेरे लाइफ का बहुत ही बेस्ट पार्ट था, वो मुझे उस टाइम लगा था। अभी देखिए, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते करते थोड़ा टाइम था डेफिनेटली। जैसे मैंने कहा जून 2023 में मैं अपने आप को स्टेट पे ले गया, फिर धीरे धीरे करते करते एनर्जी लेवल को मैं फील कर पाया। एंड जनवरी 2024, अभी तो जनवरी गया, जनवरी एंड फरवरी में मैंने, इनफैक्ट हम लोग पूरे फैमिली हम लोग साथ में मिलकर हेल्थ अच्छी करते हैं, मेरा बेटा है, हम लोगों ने मिलकर 21 किलोमीटर का 3 मैराथन हम लोगों ने कंप्लीट किया। देखिए, लाइफ का फन पार्ट मैं कह रहा हूँ, राइट। अभी ये सब चीजें 86 केजी वेट के साथ कभी नहीं होने वाला था। आप अगर यहाँ पे सोच रहे हो क्यों यार, वजन अगर बढ़ गया तो क्या फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है कम हो जाने के बाद, राइट। जब तक है तब तक फर्क नहीं पड़ता, यही मैं बोल रहा था, क्या फर्क पड़ता है यार। लाइफ इज ऑसम। चलिए, बातें मैं डेफिनेटली करूंगा आपके साथ, स्क्रीन शेयर करके ही बात कर लेता हूँ आपसे, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो शायद आप फोटो देखेंगे कनेक्ट ज्यादा करते जाएंगे, लेकिन आप अगर यहाँ पे है, कनेक्टेड है, तो एक ही चीज बहुत ही ध्यान से यहाँ पे सब कुछ सुनना है, समझना है। कुछ भी ऐसी बातें शायद मैं नहीं करने वाला हूँ जो मनोज जी ने आपको नहीं बताई होगी, राइट। कोई भी बात शायद ऐसी नहीं होगी जो शायद आपने मार्केट से इंफॉर्मेशन नहीं ली होगी, लेकिन कम्युनिटी के साथ जब आप कनेक्टेड है तो मेन चीज एक ही होती है दोस्तों, वो सब इंफॉर्मेशन जो आपने निकल करके रखी है उसको राइट ट्रैक पे रखने का एक जरिया मिल जाता है। हो सकता है मेरी बातें कुछ आपसे अलग हो, तो वो फॉलो कर लीजिएगा, मैं डेफिनेटली नहीं कहूंगा, क्योंकि हेल्थ को परफेक्ट करने के कई तरीके हैं, राइट, कई तरीके। लेकिन कुछ गलत तरीके के साथ अगर आप कनेक्टेड है तो मैं डेफिनेटली कहूंगा उससे बाहर निकल के अच्छे तरीकों में चले जाइए। पहले मैंने वेट लॉस करने की कोशिश किया था, ऑब्वियस, क्योंकि हर मोटा व्यक्ति जो मेरे जैसे अगर कोई भी है, उनका सेकंड थॉट ऑलवेज यही रहता है ना, ऐसे भी करके यार थोड़ा सा निकाल दो। तो पहले क्या होता था, लॉस्ट एंड फाउंड, जितना खोया उतना वापस ले लेना, खुशी खुशी वापस आता था नहीं ना। जितनी भी बार जिम जाके हम लोग पर वेट कम किया था, उसी टाइम के बाद जैसे जिम बंद हुआ वापस आ गया। क्रैश डाइटिंग करके कम किया था, क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद वापस आ गया। इनफेक्ट जहाँ पे आना चाहिए उससे भी आगे चला गया। होता है सबके साथ ये, आपके साथ भी शायद हुआ हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मार्केट में लोगों के साथ होता है, राइट। उसको हम लोग कहेंगे लॉस्ट एंड फाउंड वाले किस्से। क्या होता है दोस्तों, अगर सही मायने में हम लोग नहीं जानते कि वेट को कैसे कम किया जाए, तो हम दो ही क्रूड मेथड यूज करते हैं, यही, भाग दौड़ लो, जिम चले जाओ, कैलोरी बर्न होगी ना उसमें, तो डेफिनेटली तो कैलोरी बर्न होगी तो फैट्स तो लूज होंगे आपके। लेकिन हम लोगों ने जब यहाँ पे वेट लॉस साइंस के ऊपर काम किया है, इतना पता चला है कि एक्टिविटी और एक्सरसाइज आपके हेल्थ के लिए जरूरी है, आपका एंड्योरेंस बढ़ा सकता है, लेकिन इट विल प्ले ओनली 5% रोल अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, सिर्फ 5%। उसकी अहमियत है बहुत ज्यादा। लेकिन अगर सिंपल कोई कहेगा मैं जिम में जाके वेट लॉस कर रहा हूँ, मैंने किया था, गलत बात है वो। कोई कहेगा मैं भूखा रहेगा, राइट, क्रैश डाइटिंग करके हो जाएगा डेफिनेटली ना, क्योंकि जब आपने खाना बंद किया है तो आपकी बॉडी तो कैलोरी तो बर्न कर रही है आपको जिंदा रखने के लिए, तो डेफिनेटली वेट तो जाएगा, लेकिन मेटाबॉलिज्म भी ड्रॉप हो जाएगा। जैसे खाना खाना शुरू करेंगे इट विल बी बाउंस बैक। गार्डन होगा आपके घर के अंदर, घास उग जाता है, हम लोग कटर लेके निकलते हैं घास काटने के लिए, राइट। उस दिन तो बहुत मस्त दिखता है, बाप रे कितना मस्त लग रहा है गार्डन, लेकिन 3 से 4 महीने बाद क्या होगा, तो वैसा ही जो पहले था। मतलब क्या हो गया, हम लोगों ने रूट पे काम नहीं किया ना, अगर उसी घास को रूट से निकल गया होता तो शायद फिर से कटर लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये हमारे साथ हुआ जब हमने सही साइंस को जाना, पहचाना, राइट। वंस सेकंड याद दिला दो, नवंबर 2022, फिर 86 केजी से मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी जून 2023, मैं 58 पे आ गया, 28 केजीज डाउन। थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके मेरा फोटो भी आपको दिखा दूं शायद, क्योंकि बातों पे भरोसा आना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मानते हैं कि सीइंग इज बिलीविंग, राइट। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ मैं आपको मेरा उस टाइम का और अभी का फोटोज, सो दैट थोड़ा सा आप लोग ज्यादा कनेक्ट करेंगे, और फिर हम लोग बातें करेंगे कुछ ऐसी बातें जो आपको
आई थिंक स्क्रीन दिख रहा है मेरा? स्क्रीन दिखना चाहिए आई थिंक। नो सर, अभी स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन का मुझे परमिशन आई थिंक दिया है। यस, आप होस्ट हैं। एवरीवन योर स्क्रीन। ओके फाइन आई थिंक। आवाज इसकी बिल्कुल अच्छी है, लेकिन आई थिंक अभी स्क्रीन आया राइट? यस, इट्स नाउ विजिबल। ओके फाइन। चलिए मैं हमारे कम्युनिटी पेज के ऊपर ही मेरा जो वीडियो मैं जस्ट आपको दिखा देना चाहूंगा, शायद अगर आप देख पा रहे हो तो। But I can't stop now, we all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. And some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a but फाइन। चलिए तो विद दिस आई थिंक थोड़ा सा आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा कि हम लोग कोई भी हो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ अच्छे रीजन लेके आप अपने आप को परफेक्ट कर सकते हैं, राइट? देखिए मैं यहाँ पे इनके माध्यम से बात कर लूंगा, ज्यादा समझ में आएगा। देखिए मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का डिसीजन लिया था। इट्स मैटर ऑफ डिसीजन, टेकिंग अ डिसीजन, राइट? 86 केजी और साइड में 58 केजी। आज मैंने सुबह में अपना वेट किया तो इट वाज 60। 58 था मेरा। क्यों अभी मेरा 60 है? क्योंकि हम लोग अभी मसल बिल्डिंग पे वर्क कर रहे हैं। तो मसल बिल्डिंग हो गया तो मेरा वेट डेफिनेटली, क्योंकि मेरा आइडियल वेट होना चाहिए 62 टू 63। तो मैं मसल के माध्यम से अपना वेट इंप्रूव करूंगा। देखिए आप लोगों का एक ड्रीम हो सकता है अपने आप को परफेक्ट करना। उसका बेस्ट बेनिफिट ये हो सकता है कि जब आप अपने आप को परफेक्ट करते हैं, ये फोटो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ मेरे बेटे की। तो कोविड के दरमियान वो भी फिजिकली फिट होना चाहता था, लेकिन कोविड के दरमियान काफी ऐसा एकेडमेडा हो गया था। तो मेरे डिसीजन के साथ उसका डिसीजन मैच हो गया और वो भी अभी ठीक है, राइट? ठीक ठाक है, बहुत अच्छे है। और आज एक इंदौर में बहुत बड़ी एक हेल्थ सेमिनार हो रहा है, वहां पे एज ए स्पीकर है वो वहां पे आज। एक अच्छी बात है, राइट? चलिए यहाँ पे हम लोग बहुत ही मतलब प्रिसाइजली और क्रिस्प लेवल पे बात करना चाहूंगा आपके साथ कि क्या चीजें हैं जो शायद मुझे अपने आप में परफेक्ट होने के लिए जरूरत लगी और मैंने अपने इस जर्नी के दरमियान मैंने क्या पाया, क्या होना चाहिए टू बी इन योर बेस्ट वेट। सबसे पहला अगर देखा जाए तो माइंडसेट। देखिए माइंडसेट अगर देखा जाए तो सबके माइंड के अंदर ये तो है कि यार अच्छा हेल्दी होना चाहिए, लेकिन माइंडसेट इज अ मैटर ऑफ प्रोग्रामिंग, राइट? और ये कभी भी अकेले अकेले नहीं आता है। जब आप किसी कम्युनिटी के साथ जुड़ते हो, वहां पे एक एनवायरमेंट मिलता है। उस एनवायरमेंट में लोग आपको इंस्पायर करते हुए मिलते हैं। आप ही के जैसे लोग होते हैं जो स्ट्रगल करते होते हो, वो देखते हो आप। ऐसे ही लोग होते हैं जो स्ट्रगल के बावजूद भी टिके हैं, आप भी टिके रहते हो। और जब वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके आपको इंस्पायर करते हो तो आपको लगता है यस मेरे से भी हो जाएगा। शायद माइंडसेट यूं ही नहीं बन जाता है। सबसे पहले तो मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा आपकी जो कम्युनिटी है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट जरिया आपके माइंडसेट को बिल्ड करने के लिए। देखिए एक छोटी सी छोटी चीज अगर मैं अपने आप में अगर फॉलो करता हूँ या फिर मैं अपनी कम्युनिटी में फॉलो कराता हूँ, यही चीज अगर आप अपने आप में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो सबसे पहले एक छोटा सा टूल आपके घर में होना चाहिए, दैट इज वेइंग मशीन। हम लोग कहते हैं कि एवरी अल्टरनेट डे उसके ऊपर खड़े हो जाइए, आपका ब्रेन भी आपको सपोर्ट करना शुरू हो जाएगा। एवरी अल्टरनेट डे जरूरत है इसकी कि कम हो जाएगा, शायद नहीं भी होगा, लेकिन आपका दिमाग आपको प्रेशराइज करेगा, अरे यार अभी वहीं पे नीचे उतर थोड़ा सा, राइट? तो सबसे पहला कब होता है ये माइंडसेट है तो, वरना लगता है अभी 1200-1500 रुपये का यार वेइंग स्केल क्यों ऐसा बेकार में खर्चा करने का, राइट? 2-3 लोग अभी इकट्ठा होकर चले जाएंगे, 1500 रुपये का खाना खा के आ जाएंगे, लेकिन घर के अंदर एक छोटा सा टूल चाहिए, शायद नहीं होता है। मैं डेफिनेटली ये कहूंगा दिस वन ऑफ द बेस्ट टूल जो हर एक व्यक्ति के घर में होना चाहिए,
वो सिर्फ उसके नहीं, पूरे फैमिली को हेल्दी कर सकता है। वेइंग स्केल कब होगा? जब माइंडसेट बिल्ड होगा तब। कोई पूछता है हमें कि एग्जैक्ट इस प्रोग्राम के दरमियान आपने कौन सी चीजों पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया? तो मैं बताऊंगा अपने आप में, पोर्शन साइज एंड टाइमिंग ऑफ फूड। देखिए, हर एक टॉपिक के ऊपर में एक नीचे मैंने जो स्पेसिफिक रिमार्क वाला जो लिखा है, मैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करवाऊंगा। लेकिन देखिए, जो जब भी हम लोग अपने आप को परफेक्ट करना चाहते हैं, तो व्हाट वी नीड, हमारा खाने में पोर्शन साइज का मतलब क्या है? मैं ऑलवेज कहता हूँ कि अगर आपको घर कंस्ट्रक्ट करवाना है, आप अच्छे से अच्छे इंजीनियर को बुला के ले आएंगे, वो आपको बोलेंगे कि हमें 5 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। सीमेंट हो गया, रेत होगी, रेती हो गई, राइट, कंक्रीट हो गया, सलिए हो गई, ईंटें हो गई, राइट। और वो बोलेंगे मुझे सही प्रोपोर्शन में ये सब मटेरियल ला के दे दीजिए, मैं आपका घर बना के दे दूँ। एंड अलॉन्ग विद दैट वो मांगेगा पानी भी, राइट। लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं नहीं, मैं आपको सलिए नहीं दूंगा, बाकी सब काम चला लो बाकी से, हमारी थाली में यही होना चाहिए, राइट। मैक्रोन्यूट्रिएंट में जिसमें प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, कार्ब्स हो गया, सही पोर्शन साइज चाहिए उसमें। कितना प्रोटीन होना चाहिए? जितना आपका केजी वेट है उतना ग्राम प्रोटीन। अगर प्रोटीन कम है तो आपके कार्ब्स बहुत बढ़ जाएंगे। लोग कहते हैं फैट्स की जरूरत ही नहीं है। भैया, गुड फैट्स की बहुत जरूरत है आपके दिमाग के लिए, आपके सेल को नर्चर करने के लिए, आपके फैट सॉल्युबल विटामिन को स्टोर करने के लिए। तो प्रोटीन हो गया, कार्ब्स हो गया, गुड फैट हो गया, एंड सब्जी एंड सलाद का बहुत ही कंजप्शन, जहाँ पे आपको मिनरल्स, विटामिन एंड फाइबर्स मिलेंगे। अगर पोर्शन साइज आपके सही है, तो आपका हेल्थ ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बॉडी ने जो एक्स्ट्रा फैट्स जो स्टोर किए है ना, वो यूं ही स्टोर नहीं हुए। क्या पोर्शन साइज गलत था, और दूसरी चीज टाइमिंग गलत था, राइट। चलिए, अभी पोर्शन साइज और टाइमिंग के बारे में डेफिनेटली आप जिस कम्युनिटी के साथ है, वो आपको टाइमिंग और बाकी सब समझा ही चुके होंगे। लेकिन एक चीज अगर फॉलो करना चाहिए, एक छोटा सा हैबिट बिल्ड करना चाहिए सबको। तो जब भी खाना खाने बैठते हो, ईट अ बाउल ऑफ सलाद बिफोर योर मील। अगर ये खाना शुरू कर दे तो यू विल सी मैजिक। 1 महीने बाद आप देखेंगे, अरे यार, मैंने कुछ किया भी नहीं है, मैंने सिर्फ एक नई हैबिट बिल्ड कर ली थी कि मैंने अपने खाने के आगे सलाद खाना शुरू कर लिया था। बाकी सब ऑल ऑफ ए सडन चेंज नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ शायद एक चीज तो आप चेंज कर पाएंगे। हर चीज हमारे ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग के ऊपर हमें इम्पैक्ट करके गई, दैट इज लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर इसके ऊपर बोलना शुरू करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है बोलना, राइट। कि अभी देखें तो लाइफस्टाइल हमारी ऐसी हो चुकी है कि शायद हमें पता ही नहीं है कि हमें कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब खाना चाहिए, कभी नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल द सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, सब कुछ अभी हमारा चल रहा है कि रात को 2 बजे भी खा रहे हैं, रात को 4 बजे भी खा रहे हैं, राइट। घर में माँ तो बना के नहीं देती थी पहले, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी वाली माँ, स्विगी या जोमेटो, खाली तुरंत परस देगी आपके घर पे, राइट। कोई भी टाइम होगा। अब ये लाइफस्टाइल जो चेंज हुआ है, उसके साथ साथ हम लोगों को अपने आप को डेफिनेटली थोड़ा सा करेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, और सबसे ज्यादा अगर जरूरत पड़ती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ रात को 8 बजे से लेकर रात को 12-1 बजे तक लोग टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड है। गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, राइट। मोबाइल पकड़ के बैठे, टीवी पकड़ के बैठे, लैपटॉप पकड़ के बैठे। और इसका सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट कहाँ पे आ रहा है? के ऊपर। कहते सोने से 2 घंटे पहले अगर लाइट्स आपके दिमाग के अंदर गई हुई है, तो आपके दिमाग के अंदर हाइपोथैलेमस, वैसे एक जो सीक्रेट होता है हार्मोन मेलेटोनिन करके, उसकी जिम्मेदारी है आपको साउंड स्लीप देना। लेकिन सोने से 2-3 घंटे पहले तक सब कुछ आप लाइट के एक्सपोज्ड है, तो मेलेटोनिन बहुत लेट सीक्रेट होगा, उतना डीप स्लीप बहुत लेट आएगा आपको। अभी देखिए, लाइफस्टाइल चेंज में बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक चीज जो मैंने अपने आप में देखी कि जब सोते हो आप सही ढंग से, तो आपका हेल्थ आप जो चाहते हो उतना जल्दी रिकवर हो सकता है। 7 to 8 hours का साउंड एंड अनइंटरप्टेड स्लीप बहुत ही वंडरफुल ढंग से आपको हेल्दी बना सकता है। आप कहेंगे इसका वेट लॉस के साथ कनेक्शन है, ऑब्वियस, क्योंकि आप जब जगते रहते हैं तो आपके बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन डोमिनेट रहता है, एंड कॉर्टिसोल हार्मोन फैट जनरेटिंग, फैट स्टोरिंग हार्मोन है, राइट। इसे स्ट्रेस हार्मोन। जब आप जगते रहते हैं, मेलेटोनिन आपके मस्तिष्क में जो निकलना चाहिए, वो मेलेटोनिन एक एंटीऑक्सीडेंट भी है,
और वही मेलेटोनिन आपके एंटी इंफ्लामेटरी भी है, आपको सोने के साथ साथ यहाँ पे भी वो आपको बहुत ही वंडरफुल हेल्प करता है। और अगर हम लोग सो नहीं पाते सही ढंग से तो मेलेटोनिन आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। और साइंस ये कहता है कि आप जब भी कोई भी वर्कआउट करते हैं, मसल बिल्ड करने के लिए आपको फैट लॉस करना है, तो उसका रिजल्ट आपको रात को मिलता है 48 टू 72 आवर्स के बाद, जब रात को सोते हो, डीप स्लीप के अंदर जब ग्रोथ हार्मोन डेवलप होता है तभी मिलता है। तो स्लीप पे बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है हमारे ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग के ऊपर। नहीं सुना था पहले हम लोगों ने सर्केडियन रिदम के बारे में। देखिए, जब तक शायद इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब तक लोग बहुत अच्छे ढंग से अपने हेल्थ को मेंटेन कर पाते होंगे, क्योंकि सब कुछ उनका चलता था बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से। उठना कब, खाना कब, सोना कब और लास्ट खाना कब होता था। अभी सिखाया जाता है कि 7 बजे 8 बजे से पहले रात का खाना खा लीजिए, उसके बाद आपका इंसुलिन इनएक्टिव हो जाता है। जो भी आप खाना खाएंगे जो ग्लूकोज पड़ा रहता है रग के अंदर, तो इंसुलिन उतना ही ज्यादा इजेक्ट होगा हमारे पेनक्रियाज में से। और इंसुलिन अगेन इट्स अ फैट स्टोरिंग एंड फैट जनरेटिंग हार्मोन। सर्केडियन रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक, मतलब जब सूर्य की पहली किरण जब आपके ऊपर गिरती है, आपकी आंख खुलती है, आपकी एक्टिविटी शुरू होती है, रात को सनसेट होता है, जैसे रोशनी बंद होती है, आप लोगों के टाइम बेस्ट टाइम क्या होता है कि गो टू स्लीप। अभी सर्केडियन रिदम के हिसाब से हम लोग अपने आप को अगर थोड़ा सा मेंटेन और मॉनिटर कर पाए तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट ट्रिगर पॉइंट हो सकता है आपकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए। एक और चीज जो हमें अपने आप में थोड़ा सा कल्टीवेट करनी पड़ी, दैट इज एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, राइट। देखिए, एक्सरसाइज साइंस एंड इट्स बेनिफिट को समझना बहुत जरूरी है। जिम में जाके आप आपको प्लेजर फील नहीं कर रहे हो, उतनी ज्यादा अगर एक्सरसाइज करते हो आपका वेट घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा शायद। क्योंकि बॉडी के ऊपर मेंटल एंड फिजिकल कोई भी स्ट्रेस होगा वो कॉर्टिसोल हार्मोन बिल्ड करेगा, एंड कॉर्टिसोल हार्मोन जब भी बिल्ड होता है तो आपके लिए ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। हल्की फुल्की एक्सरसाइज, अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है, मैंने जब अपना वेट कम करना शुरू किया था, मैंने किसी एक्सपर्ट से सलाह दी, उन्होंने बताया था जिम जाना छोड़ दो। मैं भी शायद, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, लेकिन मैं डेफिनेटली कहूंगा आपका वेट बहुत ज्यादा और कम करना चाहते हो और आप जिम के पीछे लगे हो, तो मैं बोलूंगा थोड़े टाइम के लिए वैकेशन ले लीजिए जिम से, खाने पीने को ध्यान दे दीजिए और ऐसी हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए तो आपको प्लेजर फील कराती है, मजा देती है आपको, तो आपके ब्रेन में अच्छा वाला हार्मोन हार्मोन निकलेगा, अदरवाइज कॉर्टिसोल ही निकलता जाएगा, राइट। और कितनी एक्सरसाइज होनी चाहिए, जितना आप रिकवरी टाइम दे पाओ रात को, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत नहीं होती है, राइट। और इंपॉर्टेंट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, अभी देखिए मैंने यहाँ पे ये फोटो के माध्यम से आपको जो बताना चाहा, लास्ट में जो मैंने बताया कि दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। ज्यादातर ये नहीं, मैं खुद बिलीव नहीं कर पाता था कि स्ट्रेस का किसी हमारे हेल्थ के साथ या फिर हमारे वेट के साथ कनेक्शन हो सकता है क्या। लेकिन साइंस को सही ढंग से तराशा, तब पता चला कि स्ट्रेस मतलब आपके बॉडी के अंदर उतना ज्यादा खतरनाक रोल प्ले कर सकता है। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो वो आपके बॉडी के लिए एक सेफ्टी मैकेनिज्म है ना स्ट्रेस। तो कहते हैं ना स्ट्रेस क्या है, मतलब फ्लाइट या फाइट मोड में आपको डाल देता है। किसी के साथ झगड़ा हुआ आपका, व्हाट यू नीड एनर्जी, तो इमीडिएटली कॉर्टिसोल हार्मोन निकलता है और वो आपको एनर्जी देता है उसके साथ फाइट करने के लिए या फिर वहां से भागने के लिए, राइट। मतलब अगर आप फाइट कर रहे हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा है तो भी आपको एनर्जी चाहिए, और अगर आप भाग रहे हो तो भी एनर्जी चाहिए। तो मतलब क्या है वहां पे, जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन बिल्ड होती है वहां पे आपको कॉर्टिसोल हार्मोन जब बिल्ड होता है। लेकिन साथ में ये भी सच है कि फिजिकल या मेंटल कोई भी स्ट्रेस है, दोनों स्ट्रेस के अंदर कॉर्टिसोल बिल्ड होता है। और दोस्तों अभी सबसे ज्यादा हम लोग एक्सपोज होते हैं ना, दैट इज मेंटल स्ट्रेस। अरे टिफिन बनाना है, अरे बच्चों को स्कूल भेजना है, अरे मुझे आज जॉब के अंदर मेरा टारगेट अचीव नहीं हो पाया है। हर एक सेकंड थॉट स्ट्रेस बिल्ड करता है। कैसे इससे बच पाएंगे, सब थॉट्स छोड़ देंगे शायद नहीं, राइट। हम अपने आप में कुछ ऐसे स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटीज करते जाएंगे तो हो सकता है कि हम लोग धीरे धीरे करते करते अपने आप को परफेक्ट कर पाएंगे। चलो दोस्तों, यहाँ पे मेरा आई थिंक जो मेन टॉपिक जो था
उसको मैंने आपको फोटो के माध्यम से बताने की कोशिश की। अब इसमें से कितनी चीजें आपके लिए करेक्शन करने की जरूरत है। स्टार्टिंग में अगर मैंने शुरुआत में आपको बताया कि आपको स्विंग स्केल होना चाहिए, जहाँ पे आप अपने आप को मेजर करते जाते हो, मतलब आप आपके दिमाग में एक थॉट बिल्ड करते चल रहे हो मुझे अच्छा होना है, और वही आपके लिए एक रास्ता क्लियर करके देगा, राइट? क्योंकि आपके दिमाग में थॉट है, तो डेफिनेटली आप अपने आप को ट्रैक पे रखेंगे। जब आपके दिमाग में थॉट है तो आप सही से खाना, अच्छे पोर्शन साइज के साथ आप खाना पसंद करेंगे, राइट? अगर आपने अच्छे से खाना शुरू किया, देखिए ओवरऑल ये 5-6 आदतें यहाँ पे मैनेज करो। अगर कोई पूछता है कि सर बड़ा हुआ वेट, मुझे वेट ही तो कम करना है ना, इन सब चीजों के साथ क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? देखिए एक छोटा सा सेंटेंस याद रखिएगा, बढ़ा हुआ वेट दैट इज अ सिग्नल कि आपके बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। वेट बढ़ा हुआ है दैट इज नॉट मतलब रियल कॉज, राइट? मतलब उसके रूट में कॉजेज कुछ अलग है, राइट? लेकिन बढ़ा हुआ वेट दैट इज अ सिग्नल, वो अलार्म है, वो अलार्म है कि दोस्तों आपके बॉडी में कुछ चल रहा है आगे पीछे। मे बी आपके हार्मोन इम्बैलेंसेस है, मे बी आपके गट हेल्थ सही नहीं है, मे बी आपके बॉडी में टॉक्सिन्स ज्यादा चले गए, मे बी बॉडी में इन्फ्लामेशन ज्यादा है, हो सकता है आपका स्लीप पैटर्न सही नहीं है, हो सकता है स्ट्रेस लेवल आपका ज्यादा है, या हो सकता है आपका खाने पीने की आदतें सही नहीं है। ये जो मैं अभी जो बात कर रहा हूँ ना, यही रूट कॉज है। खाने के माध्यम से जब आप कुछ भी खाना खाते हो, राइट, हो सकता है आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन फील हो सकता है। इन्फ्लामेशन इज ए रूट, वन ऑफ द रूट कॉज वेट बढ़ने का। कुछ भी खाना खा लेते हैं हम लोग, कुछ भी खाना खा लेते हैं, राइट? लोग कहते हैं सर हम लोग बाहर का खाना नहीं खाते, बाहर जाके खाना नहीं खाते, लेकिन बाहर का खाना घर में ले आके खाते हैं, वो भी नहीं हम लोग खाते। फ्रिज खोलिए, बिस्किट है वहां पे, अगर हाँ तो आपका घर का खाना नहीं है वो, राइट? अगर पैक किया हुआ कर्ड दही बाहर से आया है, आप बोलेगे हाँ वो तो है, तो वो भी बाहर का खाना है। नमकीन के पैक है आपके घर के अंदर, वो भी बाहर का खाना है। क्या फर्क पड़ता है उससे? ठीक है, जो भी व्यक्ति वो बिजनेस लेके बैठा है उसको पहले मतलब उसको पता है ये कि अगर मैं उसको प्रिजर्वेटिव डाल के अगर रखूंगा तो वो लंबे टाइम तक चलेगा, तो मेरे ग्राहक है उनको वो खाना अच्छा लगेगा, उसकी जरूरत है कि वो जल्दी से बिगड़े नहीं, राइट? वो प्रिजर्वेटिव क्यों डाला गया है? क्योंकि वो बैक्टीरिया जो उसको लगने वाले थे वो बैक्टीरिया को मारते वो प्रिजर्वेटिव। लेकिन आपके खाने के माध्यम से जब वो प्रिजर्वेटिव आपके बॉडी में जा रहे हैं, वही आपके गट के अंदर जा रहे हैं, तो आपके बैक्टीरिया गट बैक्टीरिया को हार्म करेंगे, राइट? एंड वी ऑल नो हमारे गट के अंदर हमें सपोर्ट करने वाले हमारे गट बैक्टीरिया 85% होने चाहिए अच्छे वाले। नेगेटिव टू मतलब पॉजिटिव, मतलब जो हमारे पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो 85% चाहिए, जो नेगेटिव बैक्टीरिया हार्मफुल वो 15% भी चलेगा। लेकिन क्या होता है जब हम लोग प्रिजर्वेटिव वाला खाना जो खाते हैं, एक तो हमारी गट हेल्थ डिस्टर्ब होती है, और डिस्ट्रैक्टेड गट हेल्थ आपकी इम्यूनिटी भी ड्रॉप करेगी, और आपके वेट को जो बैलेंस होना चाहिए उसको भी हम कर लेगी। अभी एक चीज हो गया है, आपका गट हेल्थ डिस्टर्ब हो गया, दूसरी चीज क्या हो जाएगी? जो आपने प्रिजर्वेटिव आपके बॉडी में डाले, या फिर आपने कुछ ऐसे खाना खाया जिससे आपके बॉडी में टॉक्सिन्स गया है, राइट? वो टॉक्सिन क्या करेगा आपके बॉडी के अंदर? आपके हार्मोन्स को डिस्ट्रैक्ट करेगा ना। अभी आपके ब्लड के अंदर जो टॉक्सिन चला गया है, बॉडी उसको ब्लड में नहीं रहने देगी। आपका इम्यून सिस्टम एक काम करेगा, ब्लड में से उसको निकाल देगा, आपके बॉडी के अंदर फैट बकेट्स बनाएगा और उसके अंदर वो टॉक्सिन को स्टोर कर लेगा। जो बढ़ा हुआ वजन है शायद वहां पे टॉक्सिन का भी रोल है। आप बोलेंगे ऐसा हो सकता है, आप सर्च कीजिए। तो वन ऑफ द रूट कॉज टॉक्सिन भी है, राइट? फिर सही से स्लीप ना होना, जैसे मैंने बताया आपको, अगर ग्रोथ हार्मोन डेवलप नहीं हो रहा है रात को आप सोते हैं तब, या फिर आपका मेलेटोनिन सही से डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो दैट हार्मोन्स तो आपको सोते वक्त जो आपको सपोर्ट करने वाले थे, क्योंकि आप जब सोते हैं तभी हमारा पूरा मेंटेनेंस होता है, राइट? यू नो दैट। अगर आपने किसी फैक्ट्री में काम किया होगा तो आपको पता है उसका शटडाउन कब लिया जाता है, कि जब बहुत कम काम हो और पूरा स्टाफ वहां पे नहीं हो तो रात को हम लोग 11 बजे सोते हो, सुबह 7 बजे अगर उठते हो, 6 बजे आप उठते हो, 6:30 बजे उठते हो, आई थिंक आपको 6:30 बजे आपका सेशंस रहता है, राइट? तो जब आप सोए थे 11 बजे और 6:30 बजे आप उठे हो, उस 7 घंटे के दरमियान आपके बॉडी ने शटडाउन ले लिया था, राइट? और उसी टाइम आपका मेंटेनेंस होना था। लेकिन अगर आपने सोया नहीं है सही ढंग से, तो क्या होगा? वो मेंटेनेंस सही से नहीं हो रहा है।
अगर हम लोग ये रूट कॉजेज को अगर सही ढंग से हम लोग अपने आप को मेंटेन कर पाए तो कहेंगे वेट को मैनेज करना क्यों हो जाता है। पहले हम लोगों को अगर किसी ने बोला होता कि वेट कम करना, हम बोलेंगे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कम तो हो जाता है लेकिन उसको मेंटेन वही पे रखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन आज वन ऑफ द बेस्ट चीज क्या है कि मैंने 28 केजी वेट लॉस किया है, राइट, 86 to 58। लेकिन उससे भी अच्छी बात कौन सी है, 1 साल हो गया है एग्जैक्ट, मोर देन अ ईयर, क्योंकि मैंने जून 2023 में अपना आइडियल वेट पे पहुंचा था और आज भी उस वेट के आजू इर्द गिर्द हूँ। तो देखिए अभी आपको ये सब चीजें जो यहाँ पे हम लोगों ने बताई है, हम लोग मिलजुल के हम लोगों ने जो जानी है, शायद ये सब चीजें अगर आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हो अपने आप में, भी में अच्छे आपके आइडियल पैरामीटर्स पे पहुंच सकते हैं। लेकिन आइडियल पैरामीटर्स पे पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको मेंटेन करना। कैसे मेंटेन हो पाएगा, अगर आपके दिमाग के अंदर ये सब थोड़ा थोड़ा नॉलेज होगा तो। कैसे मेंटेन हो पाएगा, अगर आपका माइंड में प्रोग्रामिंग अच्छा भी हो गया है तो कैसे मेंटेन कर पाएंगे। कभी हो सकता है 15-20 दिन के लिए आप आउट ऑफ होम होम है घूमने चले गए, राइट, आपको लगा है चलो 15 दिन का वैकेशन ले लेते हैं, बाहर घूमने चले गए, और हर जगह पे हम लोग जो खाना चाहते हैं वैसा नहीं मिलेगा। और ये भी नहीं है ना हर जगह पे हम लोग अपने आप को नाप तोल के खाए। हो सकता है 2-4-5 किलो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जब आपको सही रास्ता पता है कि उसको कैसे वापस निकाला जाए, तो बिलीव मी आपका बढ़ा हुआ वेट आपको स्ट्रेस नहीं देगा। विल फील लाइक अभी मैं उसको वापस नहीं निकाल दूंगा, क्योंकि रास्ता आपके पास है, राइट। दोस्तों अगर हेल्थ के मायने में अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो ढेर सारी इंफॉर्मेशन गूगल करेंगे आप, बिखरी पड़ी है। लेकिन सच्ची और सही इंफॉर्मेशन क्या होगी, जिन लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट करके अपने आप को परफेक्ट किया है, वो जो गाइड करेंगे। वो वाराणसी जब हम लोग आए थे और मनोज सर के साथ बैठे थे और बात हो रही थी कि हेल्थ को कैसे परफेक्ट किया जाए, उन्होंने अपने विचार हमारे समझ रखे थे। और जब भी फोन पे बात होती है, जो फॉलो किया जा रहा है आपके कम्युनिटी के अंदर, राइट, स्पेसिफिक लेवल पे अगर स्पिरिचुअल हेल्थ के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस है मुझे लगता है यहाँ पे, या फिर फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ, हर जगह पे जो भी चीजें हमें अपने आप में इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं वो करवाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग शुरू क्यों नहीं कर पाते, ये सोचते यार इतना ज्यादा हम लोग नहीं कर पाएंगे सब कुछ। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन आप अपने आप को पूछ लीजिए, अगर 20% भी चेंज हो पाए हम अपने आप में, तो कुछ तो फर्क पड़ेगा, आया ना कुछ, राइट। अगर 30%, 40%, मान लो 50% अगर आपने अपने आप में चेंज लेके आए, तो 50% तो फर्क पड़ना है ना। शुरू क्यों नहीं करते यार, ये सब तो हमसे नहीं होगा, इसलिए मैंने बताया एटलीस्ट एक इंपॉर्टेंट बात, राइट। अगर अपने आप में चेंज लेके आना है, एक वेट स्केल ले आइए, नापना शुरू कर लीजिए एवरी अल्टरनेट डे, राइट। अगर थोड़ा सा बढ़ भी रहा है तो आपका माइंड कहेगा भाई थोड़ा सा सुधर जा रहा है, राइट। खाने की आदतें पूरी बदलनी है, एटलीस्ट है वो 1 बाउल ऑफ सलाद, सिंपल। लाइफस्टाइल पूरी बदलनी है, नहीं हो पाती है, एटलीस्ट सही ढंग से सोना पसंद कीजिए। स्ट्रेस बहुत है लाइफ के अंदर, क्या करूंगा मैं, एटलीस्ट रात को सोने से पहले एक मेडिटेशन कर लीजिए, या फिर हैव अ ब्रीथिंग प्रैक्टिस, राइट। हम लोग हमारे कम्युनिटी में कहते हैं 5-5-5 टेक्निक, राइट। 5 बार गहरी सांस लीजिए, 5 सेकंड के लिए रोकिए, 5 बार कीजिए, एक्सेल कीजिए, इनहेल कीजिए, 5 सेकंड रोकिए, एक्सेल कीजिए, फिर से लीजिए। इट्स अ ब्रीथिंग प्रैक्टिस, राइट। दिन में 5 बार कीजिए। छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम लोग इम्प्लीमेंट अगर कर सकते हैं तो, राइट। तो इन्हीं छोटी छोटी चीजों को हम लोगों ने अपने आप में इम्प्लीमेंट किया था। देखिए दोस्तों, शायद हो सकता है यहाँ पे आप लोग अपने हेल्थ को परफेक्ट करने के लिए बैठे हो, आपको लगता है मेरा वेट तो सही है, मुझे वेट बढ़ाना है, आई थिंक आप सोचते हो। अगर आप सोचते हो यार मुझे वेट कम करना है, यार आप सोचते हो मेरे को हेल्थ पैरामीटर सही करना है, देखिए 6-7 बातें यहाँ पे जो भी अभी डिस्कस हुई है ना, तो सर यही ट्रिगर पॉइंट से आपकी हेल्थ को ड्रॉप करने के लिए, यही है। सब कुछ सही है लेकिन आपको स्ट्रेस बहुत रहता है, आपकी हेल्थ ड्रॉप हो सकती है। सब कुछ सही है, आप सोते सही नहीं हो, आपकी हेल्थ ड्रॉप हो सकती है। सब कुछ सही है, इन्फ्लेमेशन बढ़ा हुआ है बॉडी में, सब कुछ सही है, खाने पीने की हैबिट्स ठीक नहीं है। अगर इसी को हम लोग थोड़ा सा कल्टीवेट करें सही लेवल पे, तो बहुत ही वंडरफुल हेल्थ गेन हो सकती है। जितनी भी अभी हम लोग देखिए, हम लोग जानते हैं अभी कि हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा बातें हो रही है मार्केट में, पोस्ट कोविड, राइट, कोविड से बाद।
हम लोग एक हेल्थ कंपनी के साथ जुड़े हुए पिछले 20-22 साल से। पहले हम ही थे जो मार्केट में जाके लोगों को कहा करते थे कि यार हेल्थ को सही करने के लिए यू नीड न्यूट्रिशन, लेकिन बताए जाने दो यार, खाना नहीं खाते हम लोग। कुछ लोगों को हम लोग न्यूट्रिशन देते थे, उनको डॉक्टर्स बंद करवा देते थे, ये कहते थे कि तुम खाना खाते हो, क्या जरूरत है न्यूट्रिशन की। लेकिन अगर आप सब कुछ सही फॉलो करते हो, स्टिल वी नीड न्यूट्रिशन। अगर मैं अपने आप को अगर मेंटेन कर पा रहा हूँ, अपने वेट को या फिर कम कर पाया, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल न्यूट्रिशन का भी था। मे बी आपको आपके हेल्थ कोच आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन न्यूट्रिशन का रोल बहुत ही ज्यादा अहम रोल प्ले करता है। कहते हैं ना, आपके बॉडी को हर तरीके से ठीक करने के लिए हार्मोनल बैलेंसेस रहना बहुत जरूरी है। शायद हमें ये नहीं पता होता कि कुछ हार्मोन्स प्रोटीन से बनते हैं, राइट। अगर आप इंसुलिन हार्मोन की बात करेंगे, वो प्रोटीन से बनता है। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो फैट से बनते हैं, राइट। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जो भी हमारे हार्मोन्स है वो फैट से बनते हैं, राइट। कुछ हार्मोन्स है जो विटामिन से, जैसे विटामिन डी हो गया, विटामिन B12, विटामिन B7 हो गया, ये आपके हार्मोनल बैलेंसेस के लिए रोल प्ले करते हैं। इनफैक्ट विटामिन डी इटसेल्फ प्लेज एज ए हार्मोन रोल अदा करता है आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम को बैलेंस करना। विटामिन डी प्लेइंग द रोल, तो डायरेक्टली इनडायरेक्ट वे पे, राइट। तो आपको विटामिन की भी जरूरत रहती है, मिनरल्स भी, जिंक हो गया, सेलेनियम हो गया, ये सब चीजें हैं जो आपके कुछ ऐसे हार्मोन से उसको पैदा करने में, सिंथेसिस करने के लिए रोल प्ले करते हैं। और कार्ब्स क्या रोल प्ले करते हैं? कार्ब्स से ही तो इंसुलिन ट्रिगर होता है, राइट। मतलब आप खाना क्या खाते हो? प्रोटीन हो गया, कार्ब्स हो गया, गुड फैट हो गया, मिनरल्स हो गया, विटामिन हो गया। कहाँ से मिलेंगे आपको? न्यूट्री रिच डाइट से, जो आपको बताया जाता है। लेकिन क्या ये सब लेने के बावजूद भी सब कुछ बॉडी में जा रहा है? तो नहीं ना। हमें पता है कि हम लोग कितना भी सब्जी खा लेंगे, जो चाहिए हमें सब कुछ नहीं मिलेगा। तो दैट्स व्हाई वी नीड न्यूट्रिशन, राइट। हम लोग अपने ग्रुप के अंदर मल्टीमिलियन मल्टीविटामिन वंडरफुल कंपनी का हम लोग टैबलेट सजेस्ट करते हैं। लोगों को ये शुरू में पता ये नहीं होता कि हमें क्यों खाना चाहिए। ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है, जहाँ पे बैलेंस कर देंगे आपको। हम लोग गट हेल्थ ठीक करने के लिए प्रोबायोटिक्स वगैरह हम लोग सप्लीमेंट्स यूज करते हैं। इसकी क्या जरूरत है? आपकी 70% इम्यूनिटी आपके गट के इर्द गिर्द जुटी हुई है। गट सही होगा, इम्यूनिटी सही हो जाएगा। बहुत ही वंडरफुल रोल प्ले करता है, राइट। काफी ऐसे न्यूट्रिशन जो हम लोग कभी अपने बॉडी को चेक नहीं करवाते कि इसकी कमी है या नहीं है। तो नॉर्मल लेवल पे हमें क्या करना चाहिए? जो फाउंडेशन कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं वो हम लोग रेकमेंड करते हैं हमारे कम्युनिटी के अंदर, राइट। मैं नहीं रेकमेंड कर रहा हूँ सबको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे आपको रेकमेंड किया जाता है कि हाँ भैया आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत है, तो मैं कहूँगा उसका बेस्ट रोल रहता है ओवरऑल हमारे वेट को घटाने की। आज मैं बात कर रहा हूँ वहां पे भी, क्योंकि बड़ा, वन सेकंड याद कराता हूँ, बढ़ा हुआ वेट दैट इज अ सिग्नल कि आपके बॉडी में कुछ आगे पीछे है, राइट। वो सप्लीमेंट्स क्या आपको वजन घटा के देंगे? नहीं, वो सप्लीमेंट्स आपकी हेल्थ परफेक्ट करके देंगे। और अगर आपकी हेल्थ परफेक्ट हो गई है तो आपका बॉडी आपका एक्स्ट्रा फैट रखेगा नहीं, उसको जरूरत ही नहीं है ना, बॉडी अपने आप छोड़ देगा, राइट। तो मैं डेफिनेटली ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा यहाँ पे। आप सब लोग करीब करीब पिछले 35-40 मिनट से मुझे सुन रहे हो। ज्यादातर लोगों का इतना ध्यान नहीं होता है ये सब लेक्चर्स पे, जब हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं हो तो। लेकिन यहाँ पे प्रूव करते कि आप लोग सब यहाँ पे हैं, और खास करके जितने लोग कैमराज ओपन करके बैठे, मैं डेफिनेटली कहूंगा कि आपका हेल्थ बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म होगा, क्योंकि आप वन स्टेप अप है थोड़ा सा बाकी सबसे, राइट। क्योंकि आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, जब आप कैमरा ओपन करके बैठो आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं है। तो चलिए, बहुत मजा आया आप सबके साथ बात करके। इतना हम लोग चाहते हैं जब हम अपनी बात जर्नी आपसे शेयर करते हैं, हम अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं, कोशिश क्या होती है कि एक हेल्दी सोसाइटी बनाने में हम अपना रोल प्ले करें। ये चांस आपके लिए भी हो सकता है कि अभी आप परफेक्ट है या नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ टाइम के बाद अगर आप परफेक्ट हो जाते हो, आपके पास भी ये मौका मिलेगा कि आप लोगों को जाके सर्व करें और उनकी हेल्थ के ऊपर बहुत ही वंडरफुल इम्पैक्ट लेके आए, राइट। मैंने अपना हेल्थ को परफेक्ट करने का डिसीजन लिया था। मैंने बताया जैसे मेरा बेटा ही लॉस्ट 14 kg वेट, परफेक्ट। मेरी वाइफ मीनाक्षी, उन्होंने भी, फिर क्या हुआ, सब मिलके अभी हम लोग अपने आप को परफेक्ट करवा के अपने आप में हेल्दी फील कर पा रहे हैं। इससे क्या हुआ, काफी लोगों को हमने इंस्पायर किया, वो हमें देख के
हमसे जुड़े कि चलो भाई हमें भी कुछ सीखना है, करना है। और अभी पूरा बड़ा कारवा हम लोगों ने बनाई है विद दिस हेल्थ फोकस, राइट। तो जो हम लोग कर पाए वही चीज आप लोग कर पाएंगे। थैंक्स टू ईच एंड एवरीवन, खास करके थैंक्स कहना चाहेंगे मनोज भैया का, जो आज यहाँ पे मौका दिया। और वंस अगेन थैंक्स मनोज भैया। वाराणसी जब हम लोग आए थे तो वंडरफुल आपकी कंपनी दी थी, वंडरफुल खाना खिलाया था, याद रहेगा ये हमें। और हम चाहते हैं कि आप भी कभी अहमदाबाद आइए और साथ में मिलकर यहाँ पे हम लोग मजे करेंगे, राइट। ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, थैंक्स एवरीवन। विद दिस आई वुड लाइक टू क्लोज माय स्पीच। थैंक्स। मैं चाहूंगा प्रवीण जी के लिए जोरदार क्लैपिंग हो। और आज मैं एक एक्सपीरियंस कर रहा था प्रवीण जी, जो आपसे शेयर करूंगा, और शायद सबके मन में ये विचार होगा कि जैसे कुछ खाने को देख के मन में लालच आता है, किसी का गाड़ी देख के लालच आता है, किसी का कपड़ा देख के लालच आ रहा था, आज एक ही लालच आ रहा था कि प्रवीण जी के जैसा आइडियल हेल्थ कैसे अचीव कर ले। कितने लोग मानते हैं बात? प्रवीण जी ने जो किया है वो हम लोग कैसे कर ले? ये सभी लोग हम लोग कर सकते हैं। आज आपने अपना कीमती समय निकाल करके हम लोग के बीच आए और आपने जो अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन अपने जीवन का किया है और एक्सपीरियंस हम लोग को दिया, इससे हम सबका जो मनोबल बढ़ा है, निश्चित रूप से ये सारी चीजें हम लोग सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, और बहुत लोगों में सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, हेल्थ का ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। लेकिन आपने आके जो विश्वास बढ़ाया, मतलब आपका जो बिफोर आफ्टर का फोटो देखते हैं वो मन करता है बस देखते ही नहीं 2-4 घंटा तक। और आपने आज जो एक टूल बताया, दैट इज अमेजिंग, कि हर व्यक्ति के घर में वेइंग मशीन होना चाहिए अपना वजन चेक करने के लिए। और ये सबसे बड़ा टूल है कि अल्टरनेट डेली बेसिस पे अल्टरनेट हम अपना वेट तो चेक करें, चाहे कुछ हो ना हो, वहीं से माइंड की प्रोग्रामिंग होगी। तो दैट्स वेरी अमेजिंग। और आज आपने जो आकर हिम्मत और विश्वास हम लोग को दिया है, हम लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे आपके आज के आने के बाद जो चीजें आपसे सीखे हैं। तो मैं चाहूंगा जितने भी लोग हैं और अपना अपना एक्सपीरियंस आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, प्रवीण जी को थैंक दे सकते हैं इमीडिएटली एकदम से। और प्रवीण जी ने जैसा बताया, अभी 2 महीना पहले लगभग आए थे प्रवीण जी यहाँ, 1.5-2 महीना पहले हम लोगों ने बहुत क्वालिटी टाइम साथ में बिताया था। और एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे की प्रेरणा से ये शक्ति अर्जित करके हम लोग जो ये मिशन लेके चले हैं कि होलिस्टिक हेल्थ, क्योंकि आज यही एक चीज है जिसकी जरूरत है। और जो व्यक्ति, आपने बिल्कुल सही कहा, जिस व्यक्ति ने जी के दिखा दिया है, करके दिखा दिया है, इज द बेस्ट पर्सन, इज द ट्रू टीचर। तो मैं चाहूंगा संगीता जी भी 2 वर्ड बोले आपके, क्योंकि मैं काफी बता रहा था दिल्ली जाकर के इनको आपके बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में, तो जरूर 2 वर्ड संगीता जी भी कहेंगी। थैंक यू परवीन जी। और रियली मैं मिस कर गई थी वो फंक्शन को, तो मुझे लगा कि आज मेरा कुछ कंप्लीट हो गया। मैं बहुत कह रही थी कि नहीं मुझे भी सुनना था परवीन जी को, पर मैं हूँ नहीं तो कैसे सुनूं। एक होता है ना कि लाइव जब आप देखते हो सुनते हो तो उसका एक अलग ही मजा होता है। और सबसे अच्छी बात लगी कि जो पूरी फैमिली, होल हस्बैंड वाइफ बच्चे सब लोगों ने पूरे कमिटमेंट के साथ अपने आइडियल वेट को अचीव किया। दैट्स वेरी इंस्पायरिंग। मुझे भी लगता है कि हमें भी करना चाहिए, और परफेक्टली जो थोड़ा मोड़ा रह गया है तो उसको हम भी ठीक कर ले। जो हम लोगों में भी कमियां हैं, आज काफी एहसास किया, उसको और बेहतर ढंग से करेंगे, क्योंकि अब इस दिशा में लग गए हैं। और मैं चाहूंगा कि हम लोग की कम्युनिटी में कुछ लोग हैं जो लीड कर रहे हैं, सपना जी हैं, गुनिका जी हैं, जीएन सिंह जी हैं, और कुछ लोग अपने 1-1 मिनट में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहें, प्रवीण जी के लिए कुछ अपना जो आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। 5 मिनट टाइम और लेंगे प्रवीण जी। सपना जी, एनीथिंग एल्स? आप सेशन मिस कर गए थे, आप बाहर थे उस दिन। नहीं, हमने सेशन पूरा देखा है, हम टाइमली आ गए थे अपने घर। और नहीं, आप जो फिजिकल वाला सेशन हुआ था उसको मिस कर गए थे। फिजिकल वाला मेरा तो बाहर थे हम। लेकिन आज आपने भी कंप्लीट कर लिया। यस, आज मैंने कंप्लीट किया है प्रवीण सर को आज सुन के, और बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा आज का। और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपका बाय फोटो तो हम लोग देख ही रहे थे, आपके जो बताने का तरीका था, और आपने जो बहुत डिटेल में सब कुछ बताया, इट्स अमेजिंग। और हम लोग भी उसी राह में हैं, एंड आई होप आपके जैसा रिजल्ट हमारे में और क्रिएट होता जाए। और थैंक यू वेरी मच सर फॉर द अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर द शेयर। आप गुनिका जी कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ प्रवीण जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे डायरेक्टली बात हो रही है लाइव कम्युनिकेशन में, और कुछ डाउट्स माइंड में थे, आज उन डाउट्स की क्लैरिटी मिली। माइंड में कुछ कंफ्यूजन था कि हम कहाँ पे लैकिंग कर रहे हैं, कहाँ पे हम लोग ठीक कर रहे हैं। तो आज का सेशन बहुत वर्थफुल रहा, स्पेशली मेरे लिए, और रियली थैंक्स फ्रॉम हार्ट। और हम चाहेंगे बीच बीच में आप हम आते रहे, हम लोगों को और गाइड करते रहे, ताकि हम लोग भी अपनी कम्युनिटी को बहुत आगे तक लेके जा सके।
थैंक यू। जैन सिंह जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? अनम्यूट कीजिए। मैं कर रही हूँ। भैया अनम्यूट आवाज करिए, नहीं आ रही आपकी आवाज। अनम्यूट नहीं होंगे अभी आप। अनम्यूट नहीं हुए भैया। यस, आवाज आ रही है अभी? हाँ, आ रही है। जी, तो बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहेंगे हम लोग। आज आज अपना जो एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर किया, उससे हम सब लोगों को एक और मोटिवेशन मिला कि हम लोग जो जर्नी में चल रहे हैं उसको और दूर तक हम तो कर ही रहे हैं अपना वेट में, और जो कमियां हैं उसको हम लोग दूर करेंगे। और एक आगे जो है हम एक कम्युनिटी को लीड करने में बहुत बड़ा हम लोगों को मैसेज मिला कि हम उसको और किस तरह से बेहतर कर सके। तो थैंक्स, और चाहूंगा कि आप थोड़े इंटरवल के साथ और हम लोगों को थोड़ा गाइडेंस आएंगे तो अच्छा और अच्छा रहेगा। तो थैंक्स अ लॉट सर। मैं चाहूंगा जोरदार क्लैपिंग से हम सब बहुत बहुत धन्यवाद अदा थैंक यू करते हैं स्वप्ना सभी जी, का। थैंक यू गुनिका जी, थैंक यू जीएन सिंह साहब, थैंक्स एवरीवन, थैंक्स मनोज जी एंड मैडम, थैंक यू वेरी मच। सर मैं लीव लेना चाहूंगा आपसे, आप सबसे, और डेफिनेटली जैसे आपके वो यहाँ पे जो भी हेल्थ बॉडीज है उन लोगों को बताया कि फिर से अगर जरूरत है तो हम लोग डेफिनेटली आएंगे। मनोज जी जब भी बुलाएंगे हम लोग ऑलवेज आने के लिए हम लोग रेडी होंगे, राइट? तो लीव लेता हूँ आप सबसे, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।